सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 9 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम रहेगा बकरी की नस्लें। और दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में हमने गायों की नस्लों वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल गया। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है बकरी की नस्लें और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं बकरी के बारे में बेसिक जानकारी। और दोस्तों पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेता हूं कि जो बकरी पालन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी हम बकरी क्यों पालते हैं। तो ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आप सोचेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। तो बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन एक में आपको देता हूँ दूध उत्पादन, दूसरा मांस उत्पादन, तीसरा ऊन उत्पादन और उसके बाद में चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य है वो मांस प्राप्ति यानी मांस का उत्पादन करना। ठीक है, ऊन तो यहाँ पे सीधा ही हम कट कर सकते थे कि ऊन है वो भेड़ से ज़्यादातर प्राप्त होती है, तो यहाँ पे हम ऊन को कट कर सकते थे। लेकिन दूध और मांस में याद रखिएगा बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य है वो मांस उत्पादन या मांस प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बकरी की जो नस्लें हैं भारत में कुल कितनी हैं, यानी भारत में NBAGR के अकॉर्डिंग कुल टोटल रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी हैं। तो 37 बकरी की नस्लें हैं। कितनी? 37। और दोस्तों पहले 34 हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों 31 अगस्त 2022 को NBAGR के अकॉर्डिंग बात करें तो 3 नस्लें हैं वो और रजिस्टर्ड की गई, यानी पहले 34 थी लेकिन 31 अगस्त 2022 को 3 नस्लें हैं वो और ऐड की गई। 3 नस्लें कौन कौन सी है नाम याद रखिएगा, और तीनों ही हमारे राजस्थान से संबंध रखती है, इसलिए यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 नस्लें कौन कौन सी है? सोजत, करौली, गुजरी। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की हाल ही में रजिस्टर्ड बकरी की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन में आपको मिल जाए सोजत, ठीक है, इसके अलावा गुजरी यानी करौली और गुजरी, और चौथा ऑप्शन आपको मिले उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे हाल ही में 3 बकरी की नस्लें हैं वो जोड़ी गई है। और दोस्तों गाय की भी मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स जो कि करनाल हरियाणा में है, उसके द्वारा दोस्तों 31 अगस्त 2022 को 10 नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड की गई नई, जिसमें से 3 हैं वो गाय की जो कि मैंने आपको गाय वाले चैप्टर में बताई थी, और 3 बकरी की 6, और 3 बात करें तो आपकी आती है सुअर की और एक आती है भैंस की। तो इस प्रकार ये 10 नस्लें हैं वो रजिस्टर्ड की गई थी। और मैं बात करूं कि 31 अगस्त 2022 से पहले भारत में टोटल पशुओं की जो रजिस्टर्ड ब्रीड थी वो थी 212, लेकिन 31 अगस्त 2022 के बाद कितनी हो गई? 212, यानी पहले कितनी थी? 202, और वर्तमान में कितनी है? 212। तो याद रखेंगे बकरी की 3 नस्लें हैं वो 31 अगस्त 2022 को रजिस्टर्ड की गई, सोजत, करौली, गुजरी, तीनों ही हमारे राजस्थान की है, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। जिस प्रकार हमने गाय का वैज्ञानिक नाम देखा था कि बोस इंडिकस है, जिसमें से बोस है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिकस है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। तो दोस्तों कैप्रा है बकरी का वंश है, जबकि बात करें हिरकस है वो इसकी जाति है। और इसको दोस्तों उपजाति भी मिलता है, यानी इसकी उपजाति भी है जिसका नाम है एगेग्रस। क्या नाम है? एगेग्रस। तो दोस्तों एगेग्रस इसकी उपजाति है, तो इसका नाम आपको कई जगह ऐसे भी मिलेगा कैप्रा एगेग्रस हिरकस, तो वो भी सही है। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिनाम पद्धति। मैंने आपको पहले गाय पढ़ाई थी तब बताया था द्विनाम पद्धति, और अब बता रहा हूँ त्रिनाम पद्धति। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि द्विनाम पद्धति या त्रिनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे कैरोलस लिनियस को। अगर आपसे पूछे द्विनाम या त्रिनाम, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर एक ही है, कैरोलस लिनियस। अब आपने पढ़ा ही नहीं, मैंने आपको गाय में द्विनाम पद्धति पढ़ाया, और मैंने आपको बताया कि द्विनाम पद्धति का जनक या इसके मतलब सर्जनकर्ता कौन है, तो कैरोलस लिनियस। और क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आ जाए कि त्रिनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखेंगे कैरोलस लिनियसी है। और दोस्तों बकरी का जो उपजाति भी मानी जाती है एगेग्रस जिसका नाम है, इसलिए इसका नाम कैपरा एगेग्रस हिरकस भी आपको मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि बकरी का जगत कौन सा है, संघ कौन सा है, वर्ग कौन सा है, गण कौन सा है। जैसे मैंने आपको गाय में बताया था कि कैपिसी और फैमिली, ठीक, यानी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम जिसे हिंदी में संघ बोलते हैं, और किंगडम। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन चारों में ये जो पांचों चीज़ें हैं वो समान रहेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी का किंगडम कौन सा है, तो आप कहेंगे एनिमेलिया, हिंदी में कहेंगे जंतु जगत, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनका संघ कौन सा है, फाइलम कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा है, कोरडेटा। उसके बाद में अगर आपसे इनका क्लास पूछ लिया जाए, वर्ग, तो आप कहेंगे मेमलिया। ऑर्डर पूछ ले तो आप कहेंगे आर्टियोडेक्टाइला, और फैमिली पूछ ले तो बोविडी, ठीक है, याद रखेंगे। अब अलग से बताने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बकरी का अगर आपसे पूछ ले कि संघ कौन सा है, तो कोरडेटा ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे नोट में लिखाया था कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब में ये जो पांच चीज़ें हैं वो समान होती है, इनका वंश और जाति है वो अलग अलग होती है, ठीक है। वहाँ पे जैसे गाय की बात करें तो इसका वंश आता है बोस, यहाँ पे बकरी की बात करें तो इसका वंश आता है केपरा, और दोस्तों भेड़ की बात करेंगे तो वहाँ पे ओविस आता है, और वहाँ पे भैंस में बात करें तो बुबेलस, ठीक है, याद रखेंगे। बकरी के वैज्ञानिक नाम के बाद बात करते हैं कि बकरी में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बकरी में याद रखेंगे गुणसूत्र संख्या 60 होती है। और जब मैंने आपको गाय पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि गाय और बकरी में जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या है, वो सेम होती है, कितनी, 60, तो याद रखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो NBAGR के अकॉर्डिंग 37 जो रजिस्टर्ड ब्रीड है बकरी की, उनमें से महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखने हैं कि महत्वपूर्ण नस्ल इन 37 में से कौन सी है, और उनका संबंध है वो किस राज्य से हैं या फिर किस यूटी से हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं चांगथांगी के बारे में। दोस्तों दो नस्लें हैं, एक है चांगथांगी, एक है भाकरवाली। दोनों ही दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की क्या हैं, बकरी की नस्लें हैं। दोस्तों याद रखेंगे भाकरवाली और भाकरवाल, ये याद रखेंगे कि भाकरवाली पूछे तो दोस्तों भाकरवाली के लास्ट में आप देखेंगे ई की मात्रा है, इसी प्रकार बकरी में देखेंगे तो ई की मात्रा है। तो आपसे पूछे कि भाकरवाली किस पशु की नस्ल है, तो बकरी की। अगर आपसे पूछे कि भाकरवाल तो आप कहेंगे भेड़ की। और दोस्तों दोनों ही किस केंद्र शासित प्रदेश की नस्लें हैं, तो जम्मू कश्मीर की, लेकिन दोस्तों भाकरवाल तो भेड़ की है, भाकरवाली बकरी की है, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो भाकरवाली और भाकरवाल, ये जो आप नाम सुन रहे हैं तो इनका नाम पड़ा है भाकरवाल समुदाय के नाम पे। यानी दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक समुदाय रहता है जिसका नाम है भाकरवाल, और दोस्तों इस समुदाय के द्वारा भेड़ की नस्ल पाली जाती है, उसको तो बोलते हैं भाकरवाल, और बकरी की नस्ल पाली जाती है उसको बोलते हैं भाकरवाली, याद रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार। और दोस्तों यहाँ पे चांगथांगी या इसको चेंगथेंगी भी नाम आपको मिलेगा, चेंगथांगी या फिर चांगथांगी, ये नाम याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बकरी की नस्ल है, और दोस्तों इससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पश्मीना ऊन होती क्या है, एक बार समझ लीजिएगा। पश्मीना ऊन दोस्तों यानी ये जो बकरी की नस्ल है उनके बाल होते हैं सफ़ेद, और दोस्तों ये जो पश्मीना ऊन है यानी सफ़ेद बाल होते हैं बकरी के, उससे क्या है ऊन बना ली जाती है, उसको बोलते हैं पश्मीना ऊन, तो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि और जो रजिस्टर्ड ब्रीड है बकरी की उनमें से महत्वपूर्ण कौन सी है, तो नाम आता है चेंगू का और एक नाम आता है गद्दी, ठीक है। यानी गद्दी और चेंगू दो नस्लें हैं, दोनों ही दोस्तों बकरी की हैं, और किस राज्य की हैं, तो हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बकरी की नस्लें कौन सी है, तो चेंगू और गद्दी। और दोस्तों नोट लगाइएगा कि ये जो गद्दी हम पढ़ेंगे ये भेड़ की भी नस्ल है और बकरी की भी है, यानी भेड़ की भी है और बकरी की भी है। और दोस्तों दोनों ही किस राज्य की है, तो हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य की है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी है वो भेड़ की भी नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण 2 नाम आते हैं उस्मानाबादी और संगमनेरी। ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की बकरी की नस्ल है उस्मानाबादी और संगमनेरी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि उस्मानाबादी और संगमनेरी किस पशु की नस्लें हैं, तो आप कहेंगे बकरी। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि उस्मानाबादी और संगमनेरी जो कि बकरी की नस्ल है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र से। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात राज्य की नस्लें हैं कुछ महत्वपूर्ण बकरी की, उसमें नाम आता है काहमी और दोस्तों एक आता है नाम जल्लावाड़ी और एक दोस्तों नाम आता है झालावादी। तो याद रखेंगे ये 3 है वो बकरी की नस्लें हैं और किस राज्य से संबंध रखती है, गुजरात से। पहली है उसका नाम है काहमी, दूसरी है जल्लावाड़ी, तीसरी है झालावादी। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं कुछ बकरी की जो नस्लें महत्वपूर्ण है उनकी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये आपकी नस्ल है चांगथांगी। कौन सी नस्ल है, तो आप कहेंगे चांगथांगी, या इसको नाम मिलेगा आपको चेंगथांगी। तो ये चांगथांगी जो नस्ल है बकरी की उसकी फ़ोटो है और ये दोस्तों किस यूटी की है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर की। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए बकरी है, इसके बाल कैसे हैं, तो आप कहेंगे सफ़ेद बाल हैं और इसी से ऊन बनती है, उसको पश्मीना ऊन बोलते हैं। और दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पश्मीना ऊन किन बकरी की नस्लों से प्राप्त होती है, तो एक नाम आएगा चांगथांगी और दूसरा नाम आएगा चेंगू। ठीक है, चेंगू जो कि हिमाचल प्रदेश की है, चांगथांगी जो कि जम्मू कश्मीर की है। इन दोनों से क्या है, पश्मीना ऊन है प्राप्त होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये देखिए भाकर वाली, ये भी दोस्तों वाइट कलर की इसके बाल होते हैं वाइट कलर के। ठीक है, ये कौन सी है, भाकर वाली, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं नाम, और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बकरी की नस्ल है। और दोस्तों ये आपकी भाकरवाल जो समुदाय है उसके द्वारा पाली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके बारे में याद रखेंगे दोस्तों, ये जो बकरी की नस्ल है इसके जो बाल हैं वो भी वाइट है, लेकिन दोस्तों इससे जो ऊन बनती है वो निम्न क्वालिटी की ऊन बनती है। तो दोस्तों उच्च क्वालिटी की जो पश्मीना ऊन प्राप्त होती है वो चांगथांगी और चेंगू से, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों ये है आपकी चेंगू गाय की नस्ल है, गाय की क्या, बकरी की नस्ल है। ठीक है, चेंगू। और दोस्तों इसके बाल भी वाइट हैं, लेकिन दोस्तों ये पुरानी फ़ोटो है तो इसमें आपको थोड़ा पीला कलर भी नज़र आ रहा है, लेकिन पीला नहीं है दोस्तों, चेंगू है। इससे उच्च क्वालिटी की पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है, यानी जो ये वाइट कलर का इसके बाल हैं इससे ऊन तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं पश्मीना ऊन। और दोस्तों आपने नाम सुना होगा पश्मीना शॉल, ठीक है, गाने में सुना होगा आपने, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद में नाम आता है ये दोस्तों कौन सी नस्ल है, तो ये है गद्दी। तो गद्दी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हैं और ये भी बकरी की नस्ल है। यानी दोस्तों याद रखेंगे जो पहाड़ी इलाकों में यानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर इन राज्यों में जो गाय की नस्लें गाय का नाम आ रहा है बार बार, यानी बकरी की नस्लें हैं वो कैसे कलर की होती है, यानी नस्लें हैं वो वाइट कलर की होती है। ठीक है, यानी उनके बाल है वाइट कलर की बाल होते हैं और इनसे पश्मीना ऊन है वो प्राप्त की जाती है। लेकिन दोस्तों उच्च क्वालिटी की यानी फेमस पश्मीना ऊन किन बकरी की नस्लों से प्राप्त होती है, तो चेंगू और चांगथांगी, याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों और जो बकरी की नस्लें हैं, यानी और जो बकरी की नस्लें हैं वो देख लेते हैं कि किस राज्य से संबंधित है, यानी कौन से राज्य की महत्वपूर्ण बकरी की नस्ल है। तो नाम आता है ब्लैक बंगाल का। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है बंगाल, तो हमारा एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, उसमें बंगाल नाम आता है। तो ये ब्लैक बंगाल किस राज्य की बकरी की नस्ल है, तो ये पश्चिम बंगाल की। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गंजम। तो दोस्तों गंजम है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि उड़ीसा राज्य की बकरी की नस्ल है। और ब्लैक बंगाल के बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे कि यह भारत की सर्वोत्तम मांस प्राप्त करने वाली यानी भारत की वह बकरी की नस्ल जिससे उच्च क्वालिटी का मांस प्राप्त किया जाता है, तो ब्लैक बंगाल का नाम याद रखेंगे। और गंजम की बात करें तो उड़ीसा राज्य की बकरी की नस्ल है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है टेरेसा का। तो दोस्तों टेरेसा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बकरी की नस्ल है टेरेसा। उसके बाद में दोस्तों याद रखेंगे जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनमें से महत्वपूर्ण जो नस्ल कौन से राज्य की है, तो नाम आता है अट्टापड़ी।
तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अट्टापडी किस पशु की नस्ल है, तो आप कहेंगे बकरी की। और कौन से राज्य से संबंध है, तो केरल। इसके अलावा दोस्तों नंदी दुर्गा का नाम याद रखेंगे। नंदी दुर्गा दोस्तों इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, ये भी बकरी की नस्ल है और किस राज्य की, तो आप कहेंगे कर्नाटक की। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों नाम बकरी के उपनाम हम देख लेते हैं। ये इतनी जो रजिस्टर्ड ब्रीड है उनमें से महत्वपूर्ण ब्रीड है, उनके नाम याद रखेंगे और किस राज्य की ये बकरी की नस्ल है वो भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं बकरी के उपनाम। तो दोस्तों बकरी है वो चारा खाने से धापती नहीं है, यानी बकरी है वो धापे को नहीं, यानी कि तो इन चारों खिला दो खाती रहे। तो इन बोला है वनस्पति का शत्रु, यानी बकरी को आप चराने ले जाएंगे कहीं पे तो ये चरती ही रहती है, यानी धापती है ही नहीं। ठीक है, इसकी भूख मिटती नहीं है, तो इसलिए वनस्पति बहुत ज़्यादा खाती है और पैरों से ये यानी ये चलती रहती है, चारा कम खाती है, चलती ज़्यादा है। तो ये क्या वनस्पति का नाश ज़्यादा करती है, खाने के बजाय क्या है ये पैरों से कुचल देती है वनस्पति को, तो इसलिए इसको वनस्पति का शत्रु बोला जाता है। तो बकरी को क्या बोला जाता है, वनस्पति का शत्रु। और गांधी जी ने बकरी को गरीब की गाय, ठीक है, यानी गरीब है वो गाय तो खरीद नहीं पाता है, लेकिन बकरी है सस्ती मिल जाती है तो बकरी खरीद लेता है और दूध है वो पीता रहता है बकरी का, तो इसलिए गांधी जी ने कह दिया कि ये गरीबों की क्या है, गाय है। उसके बाद में दोस्तों रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, यानी दोस्तों बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों भारत में बात करें सर्वाधिक बकरी है वो हमारे राजस्थान में पाई जाती है और दोस्तों राजस्थान का लगभग इलाका देखें तो रेगिस्तान है, तो इसलिए दोस्तों ये रेगिस्तान में बकरी का दूध आप कभी भी निकाल सकते हैं, एनी टाइम बकरी का आप दूध निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए दोस्तों इसको रनिंग डेयरी प्लस इसको रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको डबल ATM कह दिया जाता है और साथ में याद रख लीजिएगा इसको सीडलिंग मशीन भी कह दिया जाता है। तो ये बकरी के इतने उपनाम है, कितने, 1 2 3 4 5 6 6 क्या है बकरी का उपनाम है। एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा मेरे साथ, वनस्पति का शत्रु, गरीब की गाय, किसने कहा, गांधी जी ने। इसके अलावा रनिंग डेयरी और रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, डबल ATM, सीडलिंग मशीन। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा आपको। तो दोस्तों कुछ ऐसे पशु हैं उनकी नस्लें वो एक ही नाम पे है, जैसे सुरती। अब दोस्तों सुरती है वो भैंस की क्या है, नस्ल है वैसे तो, यानी फेमस हम पढ़ेंगे भैंस में सुरती है वो भैंस की फेमस नस्ल है, लेकिन दोस्तों NBAGR के अकॉर्डिंग सुरती है वो बकरी की भी नस्ल है। तो दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि बकरी यानी सुरती है वो किस पशु की नस्ल है, ऑप्शन में आपको मिले बकरी, गाय, भेड़ या इनमें से कोई नहीं। अब थे पट के गया भैंस, लेकिन भैंस ऑप्शन में कोई नहीं, तो थे भटके माथों पकड़ लेगा, सिर कुचरूगा। तो याद रखियो सुरती है वह भैंस की भी नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है, तो याद रखेंगे। ठीक है, सुरती है वो भैंस व बकरी दोनों की नस्ल है। उसके बाद में दोस्तों इसी प्रकार नाम आते हैं दो, एक तो है गोजरी, एक है गुजरी। तो दोस्तों गुजरी तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूली रजिस्टर्ड गोट की ब्रीड है जो कि हमारे राजस्थान की है गुजरी। जबकि बात करें गोजरी, तो दोस्तों गोजरी क्या है, भैंस की नस्ल है, ब्रीड है और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पाली जाती है, तो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो दोस्तों बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि जो बकरी का मांस होता है, यानी बकरी पालन का मुख्य उद्देश्य मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मांस उत्पादन, तो बकरी का मांस है वो किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमने गाय का पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गाय का जो मांस है उसको बीफ बोलते हैं, इसी प्रकार बकरी का मांस है उसको चेवन बोलते हैं और आपने कह दिया चेवनी। ठीक है, तो बकरी का मांस को चेवनी बोला जाता है या चेवन बोल दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि बकरी में जो मैथुन क्रिया, जिसे इंग्लिश में मैटिंग बोलते हैं, उसके इसी को अगर बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथुन क्रिया या फिर आपसे पूछ लिया जाए यौन क्रिया, तो दोस्तों मैथुन क्रिया को इंग्लिश में मैटिंग बोलते हैं, यौन क्रिया को कोपुलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे गाय, भैंस, भेड़ और मुर्गी, इन चारों में जो मैथुन क्रिया या फिर यौन क्रिया है उसको सर्विंग ही बोला जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछें तो आप चार तो ऐसे याद कर लें कि गाय, भैंस, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी में जो मैथुन क्रिया है, यौन क्रिया, उसको सर्विंग ही बोला जाता है।
उसके अलावा दोस्तों टपिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो टपिंग याद रखेंगे, भेड़ में जो भेड़ में जो यौन क्रिया या मैथुन क्रिया होती है उसको टपिंग बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब जो बकरी होती है उसका जो नवजात बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं किड, यानी नवजात बच्चा है उसको किड बोलते हैं। और दोस्तों किड से ही शब्द बना किडिंग, यानी बकरी द्वारा बच्चा देने की प्रक्रिया उसको किडिंग बोल दिया जाता है। और दोस्तों बकरी का बच्चा है उसको किड बोल दिया जाता है, तो ये नाम तो याद रह जाएंगे। अब दोस्तों बकरी का बच्चा है वो पहले क्या होगा, जवान, जवान के बाद वयस्क। तो अब ये जवान होगा तो उस समय उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो दोस्तों अगर बकरी का बच्चा जवान है वो नर है तो उसको बकलिंग बोल दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वयस्क नर है उसको बक बोल दिया जाएगा और जवान नर है उसको बकलिंग बोल दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे जवान मादा को क्या बोलेंगे, तो गोटलिंग। ठीक है, और वयस्क मादा को बोल दिया जाएगा डोई। ठीक है, इस प्रकार याद रखेंगे कि बकरी का बच्चा नवजात है तो उसको बोलेंगे किड, और जैसे ही किड जवान होगा, नर है तो उसको बोलेंगे बकलिंग, अगर मादा है तो उसको बोलेंगे गोटलिंग। उसी प्रकार वयस्क नर होगा तो उसको बोलेंगे बक, और वयस्क मादा है तो उसको बोलेंगे डोई। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि पेन, पेन क्या है, तो दोस्तों बकरी है उनको रखने का स्थान, तो बकरी को या फिर भेड़ को रखने का स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पेन। ठीक है, अपना तो एक ही नाम है बाड़ो, यानी गाय बांधा तो बाड़े में बांधा, भैंस बांधा तो भी बाड़े में बांधा, और बकरी है भेड़ा ने कटरोड़ा अनि बाड़े में रोड़ा। ठीक है, तो आपने तो एक ही नाम चला है बाड़ो, लेकिन अलग अलग नाम है कि गाय भैंस है इनके रखने का स्थान होता है उसको बारन बोलते हैं या फिर इसको बायर बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और बात करें भेड़ और बकरियों को जिन स्थान पे रखा जाता है उसको पेन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कि बकरियों का झुंड है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रिप, बकरियों के झुंड को क्या बोलेंगे, ट्रिप। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि जो भेड़ों का झुंड है उसको बोलेंगे फ्लोक। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, बकरियों का झुंड ट्रिप कहलाएगा, भेड़ों का झुंड कहलाएगा फ्लोक, और गाय का झुंड कहलाएगा हर्ड, यानी गाय भैंस का झुंड है हर्ड कहलाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि जो ब्लिंटिंग क्या होता है, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है ब्लिंटिंग, ये क्या होता है, तो दोस्तों भेड़ बकरी है बोल रहा है वन बोला है ब्लिंटिंग, यानी भेड़ बकरी को बोलना ही क्या है, ब्लिंटिंग। तो दोस्तों भेड़ बकरी का बोलना कहलाता है ब्लिंटिंग, याद रखेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में नाम आता है विडर, या फिर इसी को बोल दिया जाता है वेदर। तो दोस्तों वेदर क्या है, तो भेड़ बकरी इनमें वंध्याकृत नर है उसको बोलते हैं वेदर या विडर। ठीक है, और बध्याकरण का सही समय क्या होता है, तो आप कहेंगे 6 माह का, यानी जब 6 माह का हो जाता है बच्चा उसका क्या क्या उस टाइम सबसे अच्छा समय होता है बध्याकृत करने का, तो याद रखेंगे। और दोस्तों भेड़ और बकरियों में बध्याकृत नर है उसको क्या बोलते हैं, विडर। ठीक है, और हमने गाय में पढ़ा था, तो अगर कृषि के लिए किया जाए तो बुल्लक, स्टीर हमने पढ़ा था, यानी मांस के लिए किया जाए तो स्टीर, यानी गाय में बध्याकृत नर को बुल्लक या स्टीर बोल दिया जाता है। बुल्लक तो कृषि कार्यों के लिए जब बंध्याकृत किया जाता है नर को तो उस समय बोल दिया जाता है, और स्टीर बोल दिया जाता है जब उसका बंध्याकरण है वो मांस उत्पादन के लिए किया गया है, तो उसमें उसको स्टीर बोल दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब दोस्तों बकरी है, थे देखा होगा रेवड़ में बकरी है कि यानी आसपास में बकरी है, थे देखा होगा रेवड़ में चरती, तो बकरी है बात चर जब देखो एक तो भाजा ज़्यादा है, थम्मे को नहीं, यानी भाजा ज़्यादा है, यानी अड़ंगो है वो ज़्यादा नाश करे, तो इन कारण आप इन कह दियो वनस्पति को शत्रु। ये इन अलावा दोस्तों एक और देखो बकरी में थे कि बकरी है वह नीचे चीज़ें जिया घास वगैरह वह कौन खावे, वह के कोई पेड़ो देख लेगी और पेड़ पर दोनों अगला पग है वह रख गए जिसकी पत्तियाँ हैं पेड़ पौधा की वह खान लाग जाए। ठीक है, यानी बोरड़ी है तो बोरड़ी के ऊपर पग रख लेगी और बांग पत्ता है वह खान लाग जाए। तो जो क्या बकरी की आदत है इन बोला है ब्राउजिंग। तो दोस्तों ये जो बकरी की जो ऊपरी यानी दोनों जो टांगे हैं आगे वाली दोनों टांगे वो उठाकर यानी पेड़ पे रखकर जो पत्ते खाने की जो ये आदत है, चारा खाने की आदत है, ये कहलाती है ब्राउजिंग। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है यानी पूछा जा सकता है कि जो ब्राउजिंग है वो किन पशुओं में चारा खाने की आदत है,
तो आप कहेंगे बकरी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि काई मेरा, यानी दोस्तों आपने भेड़ को लिया और बकरी, ठीक है, यानी आपने समझ लीजिए कि बकरी का फीमेल लिया और भेड़ का मेल लिया, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो जो संतति उत्पन्न हुई उसको हमने कहा काई मेरा। ये आप देख रहे हैं फोटो है काई मेरा की। ठीक है। यानी जब हम भेड़ और बकरी का क्रॉस कराते हैं तो जो उत्पन्न संतति है उसको बोलेंगे काई मेरा। और दोस्तों ये कैसा होगा? नपुंसक। ठीक है। ये कौन सा होगा? नपुंसक। तो याद रखेंगे कि भेड़ बकरी का जब हम क्रॉस कराते हैं तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसको हम काई मेरा या इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिप। ठीक है। ये आपको फोटो नज़र आ रही है, ये भेड़ बकरी दोनों का क्रॉस हुआ तो क्या प्राप्त हुआ हमें? काई मेरा। ठीक है। ये क्या होता है? नपुंसक होता है। यहाँ पे फोटो बड़ी आप देख लीजिएगा, ये है काई मेरा। ठीक है। भेड़ और बकरी का क्रॉस है, कहलाता है काई मेरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि स्टेचियोन क्या होता है। तो दोस्तों स्टेचियोन यानी बकरी है, थन बेरो ये कई बार बकरी को दूध काढ़ा तो बकरी है इनमें हाल भोग रहे तो बकरी हाल है ना ये खातर के एक है आप ऐसो जुगाड़ बनाए हो। इन्हें देखो आगे एक आप पतली सी के जरोको से बना दियो, बिंग में बकरी नाड़ है वह फंसा दी और अटापा के एक खान भी एक सांचो सो बना दिया, बिंग में बकरी खातर के चारों रख दिया तो बकरी साग साग चर भोग रहे साग हाल को नहीं और आप आसानी दूध निकालिया। तो बकरी का दूध निकालते समय हिले ना, इस हेतु जो उपकरण है वो काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं स्टेचियोन। तो ये आपको फोटो नज़र आ रही है स्टेचियोन की। ठीक है। आ देखो बकरी की नाड़ है, इमा पसा रखी है, अब बकरी हल्ला है तो हल्ला है किने। ठीक है। तो दूध काटने खातिर काम में ले जाए स्टेचियोन। जी आपने गाय और भैंस में देखो थे जो आप के नाम लिख रहे जो को न्याणो है, तो इसी प्रकार आज स्टेचियोन है। तो आज हमने इतना ही पढ़ा दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी विश्व में भारत की क्या स्थिति है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, पशु जो गणना है उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने बकरी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ी। इसके अलावा मैंने आपको रजिस्टर्ड ब्रीड है वो बताई, महत्वपूर्ण कौन सी है वो बताई। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की बकरी के उपनाम और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य। तो ये दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जो भी साथी आपके पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।